तो देश के पहले ऐसे आईआईटीएन सीएम होंगे जो संसद से पास हुए कानून को विधानसभा में फाड़ देता है। आप ऐसे मुख्यमंत्री हो जो अपनी देश की सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे शक करता है। तो केजरीवाल जी, आप कैसा राम राज्य लाएंगे जिसमें कि आप अखलाक के घर जाएंगे और राम भक्तों की मौत के बाद उनके पास नहीं जाएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का व्यक्तित्व अद्भुत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अद्भुत है भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल। देख पा रहे होंगे, कोई श्री राम के नाम पर ही चुनावी जंग जीत लेना चाहता है और कोई श्री राम के नाम से चिढ़कर सभा छोड़ देता है और चंडी का पाठ करता है। कोई श्री राम को काल्पनिक बता रहा है। तो राम का इस्तेमाल हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहा है। हाल ही में मैं दिल्ली के मालिक की बात करना चाहता हूं, जिन्होंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। इस बार वो पूरी तरह भगवान राम के भक्त बने हुए हैं और वो बार बार राम नाम ले रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने भगवान राम का इस्तेमाल किया है अपने चुनावी कैंपेन में, उससे ऐसा माहौल बन गया है जिससे कि सारी पार्टियां उस नाम को भुनाना चाहती हैं। कोई भी पार्टी उसमें पीछे नहीं रहना चाहती। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अखिलेश यादव जिसके पिता ने राम भक्त पे गोलियां चलवा दी थी, वो भी आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और प्रियंका और राहुल गांधी के बारे में तो आप जानते ही हो कि ये सभी चुनावी भक्त हैं। और इस भक्त में एक दिल्ली के मालिक का नाम भी जुड़ गया है, जो कि चुनावी भक्त थे। पिछले चुनाव में वो हनुमान जी के भक्त बने थे और उनका जो संतरी था वो शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा था। दोनों लोगों को साधने की बराबर कोशिश होती रहती है राजनीति में। किसी ने सही ये कहा है कि धर्म की राजनीति तो सब करते हैं, बट राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। और इसी तरह दिल्ली के मालिक ने, जिसको कि हमने एक आंदोलन के बाद चुना था, नाम जपना शुरू कर दिया है। ज्यों ज्यों यूपी के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, आप देखते रहेंगे, आप अपने नेता के बारे में जानते रहेंगे और आप पाते रहेंगे कि उसके ट्वीट में, उसकी बातों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, स्पीचेस में आपको राम नाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दिखेगा। और ख़ासकर जो दिल्ली के मालिक हैं, राम नाम का इस्तेमाल इतनी तेज़ी से उनके क्रियाकलापों में आएगा। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी विधानसभा में कहा कि राम राज्य एक अवधारणा है। उन्होंने 10 सिद्धांत भी बताए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों को अयोध्या मंदिर की यात्रा कराएंगे। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि आप वही हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े थे और कांग्रेस ने वकीलों की लाइन लगा दी थी इस मंदिर को बनने से रोकने के लिए। तो फिर आज आप अयोध्या मंदिर का नाम क्यों ले रहे हैं? आज आप अयोध्या मंदिर का इस्तेमाल अपने चुनावी कैंपेन में करेंगे। आप बुजुर्गों से वादा कर रहे हैं और आप कितनों को घुमा पाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। और आज आपकी आस्था अयोध्या मंदिर में कैसे जागी? आज आप तो उन्हीं लोगों के साथ खड़े थे ना जो मंदिर को रोकने की कोशिश में लगे थे, जो मंदिर को बनने नहीं देना चाहते थे। दिल्ली तो पहले ही किसी राम राज्य से कम नहीं थी। दिल्ली तो पहले ही इतना महत्वपूर्ण शहर रहा है। इतने सालों से दिल्ली डेवलप्ड होता आ रहा है। आज का दिल्ली बसाया हुआ नहीं है। शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, उससे आप 6-7 साल में कितने आगे बढ़े हैं। आज 6-7 साल में केजरीवाल जी ने कितना काम किया, जिनको हम लाए थे ईमानदारी से काम करने के लिए। मैंने अक्सर सुना है, लोग कहते हैं कि नेता अनपढ़ होते हैं, नेता पढ़े लिखे होने चाहिए। तो दोस्तों, इस बार तो हमने पढ़ा लिखा नेता चुना था, वो भी एक आईआईटीएन चुना था, आंदोलन के बाद चुना था, आम आदमी में से चुना था। डेमोक्रेसी की तो परिभाषा ही यही है, आम जनता में से, आम जनता के लिए और आम जनता द्वारा। तो ये आम जनता द्वारा चुने गए थे, आम जनता में से चुने गए थे। फिर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी भगवान और धर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इनकी समस्या ये है कि ना तो ये अखलाक को छोड़ सकते हैं और ना ये श्री राम की जो हवा चल रही है, श्री राम का जो अद्भुत इस्तेमाल नाम का, उससे पीछे हटना चाहते हैं। क्योंकि इनकी नज़र है यूपी के चुनावों में। दिल्ली में इनको पावर की कमी महसूस हो रही है, जिसको ये बताया करते थे कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हैं, उसके पास इतनी पावर होती है, वो सब कुछ कर सकती है, फिर भी वो कुछ काम नहीं करती है। ऐसा इनका आरोप शीला दीक्षित पर रहता था। 350 पेजों की फाइल थी इनके पास। और भी बहुत सारे मंत्रियों के बारे में इन्होंने इतने लांछन लगाए थे, जो कि राम राज्य में तो संभव नहीं है। आप दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी भक्त बने हुए हैं और चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। आपने पहले भी बहुत कुछ ऐसा बोला हुआ है, जिसको देखने के बाद राम मंदिर से आप बिल्कुल भी नाखुश नजर आ रहे थे। ना ही आप खुल के ये बोलना चाह रहे थे कि आप राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको दूसरी पक्ष को संभालना था। आप शिक्षा को अपनी यूएसपी बताते हैं, इलेक्शन कैंपेन में भरपूर यूज करते हैं, तो फिर आपके संतरी को जीतना इतना मुश्किल क्यों पड़ गया? आपने उस समय भी दोनों चीजों का इस्तेमाल किया। हनुमान भक्त बने आप और वो शाहीन बाग के साथ खड़ा रहा। जिस तरह से जनता ने आपको चुना था, उसी तरह यूपी भी आपको पसंद करेगी। एक पढ़े लिखे सीएम के तौर पर आप काम कीजिए। आपने लॉकडाउन में जो काम किया, इतने बदतर तरीके से आपने बर्ताव किया। रोज आप टीवी पे आए, लेकिन आपने कुछ भी काम नहीं किया। लॉकडाउन में ना आप हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कर पाए, ना लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर पाए, ना ही लोगों को आप माइग्रेट होने से रोक पाए, बल्कि आपने उल्टा उन्हें भगा दिया।
ऐसे में तो आपका राम राज्य एक छलावा है। बीजेपी के अलावा जो दूसरी विपक्षी पार्टियों का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, आप उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यूपी की जनता आपको जवाब देगी। अगर बीजेपी 1% के लिए वेस्ट बंगाल में हार जाती है तो मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूं कि आप फिर यू टर्न मार जाएंगे, फिर आप राम राज्य से मुकर जाएंगे, फिर आप किसी अखलाक को ढूंढेंगे। आप विकास की बात करते हैं, खुद को विकास पुरुष बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका डेप्यूटी सीएम मुश्किल से अपनी सीट बचा पाया था, वही आपका विकास पुरुष है, वही सारे काम देखता है। आपके पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, आप तो सिर्फ सीएम है, आप तो सिर्फ राजनीति करते हैं, मोदी को कायर बताते हैं, दूसरों पे लांछन लगाते हैं, इस तरह की राजनीति आप करते हैं। आप ऐसे मुख्यमंत्री हो जो अपनी देश की सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे शक करता है। आप ये बताओ कि भगवान राम की आप बात कर रहे हो, राम राज्य की बात कर रहे हो, अगर जो हनुमान जी ने जो लंका जलाई थी उस पर अगर राम भरोसा नहीं करते, उसके सबूत मांगते तो क्या होता? आप राम को पहले जानने की कोशिश तो कीजिए, तब आप राम राज्य देने की बात कीजिए। आप देश के ऐसे पहले, मेरे नज़र में तो देश के पहले ऐसे IITian सीएम होंगे जो संसद से पास हुए कानून को विधानसभा में फाड़ देता है। हो सकते हैं, आपकी सोच क्या हो सकती है, आप क्या सम्मान करेंगे संविधान का? देश की सबसे बड़ी संस्था संसद में जो कानून बने हैं, आप उन कानूनों की प्रति को फाड़ देते हो। सीएम पद पर रहते हुए आप उन कानूनों को फाड़ रहे हो। मुझे आपकी रामराज की बात सुन के आपकी लॉकडाउन में जो आपने बर्ताव किया उसकी याद आ जाती है। दोस्तों, मैंने लॉकडाउन में दिल्ली में रह रहे लोगों की हालत और दिल्ली के मालिक के बर्ताव को लेकर वीडियो बनाई थी, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह मजदूरों को वहां से भगा दिया गया था। तो मेरे हिसाब से तो रामराज का मूल मंत्र यही है कि एक ऐसा राज्य जिसमें राजा अपनी प्रजा से कोई भेदभाव ना करे। तो केजरीवाल जी, आप कैसा राम राज्य लाएंगे जिसमें कि आप अखलाक के घर जाएंगे और राम भक्तों की मौत के बाद उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, उनसे आप मिलने तक नहीं जाएंगे? राम राज्य की तो पहली परिभाषा यही है कि सारी जनता समान होनी चाहिए, उसमें सभी को सम्मान मिलना चाहिए। या फिर आप ऐसा करेंगे, अभी नेताओं पे लांछन लगाएंगे और फिर कोर्ट में माफ़ी मांग लेंगे? कितने इतने सारे नेता हैं जिससे आपने लिखित में माफ़ी मांगी है, क्या यही आप राम राज्य में भी करेंगे? तो आपके राम राज्य की अवधारणा क्या है? आपने जो भी चीज़ें बताई हैं, 10 चीज़ें आप जो करने जा रहे हैं, उसमें से एक भी वादा मुझे ऐसा नहीं लगता जिसे आप पूरा कर पाएंगे। सभी जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। जो आपने मार्शल्स रखे थे बसेस में, उन मार्शल्स की सैलरी तक नहीं दी गई है, बसों में मार्शल्स हैं भी नहीं। तो आप इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर आप सिर्फ चुनावी भक्त बने हुए हैं? क्या यूपी के चुनाव तक ही सिर्फ आप ये राम राज्य का गाना गाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जनता को राम राज्य देने की बजाय, यूपी की जनता पर नज़र डालने की बजाय, आप अपने दिल्ली में ही ईमानदारी से काम कीजिए और पहले आप खुद पर काम कीजिए। पहले खुद तो अपनी नीयत साफ कीजिए। आप राम राज्य की बात करते हैं, क्या आप राम राज्य देंगे जनता को? जब आपके मन में इतना मैल है, आप दूसरे राज्य के लोगों को इलाज नहीं दे सकते, आप दूसरे राज्यों के लोगों को सुविधा नहीं दे सकते, आप दूसरे राज्यों के लोगों को खदेड़ देना चाहते हो दिल्ली से, तो आप क्या राम राज्य देंगे लोगों को? तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो राम राज्य का भरपूर इस्तेमाल पार्टियां कर रही हैं, जो शुरू से ही करती आई हैं, आप अपने नेता को जानिए। आप बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अपने नेता को समझना। अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ में आएगा। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, फिर भी नेता हर बार आपको मूर्ख बनाकर वोट ले ही लेते हैं। मैं सभी पार्टियों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं, आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, कौन धर्म के साथ मजबूती से खड़ा है और कौन सिर्फ छलावा कर रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि जिस तरह से राम का और धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से कोई भी कुछ भी बोल रहा है राम के बारे में और धर्म के बारे में, खासकर हिंदुत्व को लेके, जो कि सब इसको भुनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को देखना होगा, आप लोगों को समझना चाहिए कौन इसके साथ मजबूती से खड़ा है और कौन छलावे के लिए खड़ा है, कौन सिर्फ चुनावी दिखावा कर रहा है और कौन हमेशा इसके साथ रहता है। तो ये आपको समझना होगा और बहुत मुश्किल नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति तो सभी करते हैं, पर राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजनीति में कौन धर्म की राजनीति कर रहा है और कौन राजनीति का धर्म निभा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।